ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਚਿਸ ਫੜਾ ਦੋ ना वो सारे जंगल ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। वही एग्जैक्टली सेम हैपनिंग इन पाकिस्तान। मोहसिन नकवी साहब को, जिसको क्रिकेट का पता नहीं है, उसको हमने चेयरमैन बनाया तो वो फिर आगे लगा रहा है, फिर चाहे वो पीएसएल हो या पाकिस्तान क्रिकेट हो। लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारे वाकयात हुए। मुल्तान सुल्तान के ओनर्स की भी वीडियो आई हमने देखी, और पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है। और अभी जो सबसे बड़ी आई है खबर कि वो शान मसीद को पीसीबी का जो डायरेक्टर, इंटरनेशनल डायरेक्टर, वो बना दिया गया। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में होते ही सारे अजूबे और सारे अजीब थिंग है, जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। तो इंटरनेशनल डायरेक्टर का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो जितने भी टूर होते हैं, सीरीज होती हैं, दूसरे बोर्ड्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, एक शेड्यूल होता है, जो भी फिक्चर जो करना होता है फिक्स, उन सब में जो भी प्लेयर्स के मामला देखने होते हैं, प्लेयर्स की एनओसी देखनी होती है, और जो भी डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स को मतलब उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और जितनी भी पीसीबी की मीटिंग्स होती है, ये सब अरेंज करनी होती है। इनमें खुद भी होना होता है, नेगोशिएट करना होता है, ये सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डायरेक्टर ऑफ पीसीबी। ये शान मसूद को बना दिया गया है। थोड़ा सा वेird भी लगता है क्योंकि वो करंट कप्तान है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि जिस तरह का हमारा मतलब जिस तरह के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ लोग वहाब रियाज यही जॉब कर चुके हैं, और जो अभी जो बंदा इस जॉब पे था उसका तो आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है, वो ब्यूरोक्रेट से। तो इन लोगों से अगर हम देखा जाए तो उससे तो बेहतर ही है। बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ही इज़ एक्टिव प्लेयर, लेकिन अगर आप देखें तो टेस्ट हम पूरे साल में 4-5 टेस्ट खेलते हैं, वो भी 4-4 मंथ बाद खेलते हैं। तो ठीक है, अगर लगा दिया तो इट्स ओके। मुझे तो आई गेस ही इज़ द परफेक्ट। ये नहीं तो मिसबा होता या हफीज़ होता। हफीज़ ने हमने देखा कि ट्वीट किए थे, स्टेटमेंट दी थी नकवी के खिलाफ, और मिसबा ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने बोला कि मैं तो भाई डेवलपमेंट का काम करूंगा, मैं इस तरह की जॉब नहीं करूंगा। तो शान मसूद नॉट अ बैड ऑप्शन। इस तरह की जॉब के ऊपर शान जैसा बंदा जो है ना, वो फिट वेल है, नॉट बिकॉज ही कैन स्पीक इंग्लिश, बट ओवरऑल अगर देखो ही वॉज द फर्स्ट कप्तान जिसने ये चीज़ रिसेंटली पाकिस्तान में उसने बोली कि हमें लगातार टेस्ट, हमें ये जो शेड्यूल है हमारा ये ख़राब है, हमें लगातार टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए, ये और ज़्यादा खेलने चाहिए। इसके ऊपर हम बहुत कम बात होती है। अभी जाके फिर हमारे कोचेज़ ने बात शुरू करना कर दी। अभी अज़हर महमूद ने भी की थी यही बात कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब पिछला टेस्ट मैच हमने जनवरी में खेला था, अभी जो है वो 2 टेस्ट मैच खेले हैं, ये मार्च में खेले। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, पीसीबी का होता है कि आपने शेड्यूल किस तरह बनाना है, अपनी जो भी सीरीज होनी है, फिक्सचर कैसे अरेंज करने हैं। तो ये सारे इसी जॉब के लिए शान मसूद को बना दिया गया। तो मेरे लिए, मुझे पर्सनली तो बहुत ठीक लगा है। इससे फिट बंदा कोई नहीं है। मतलब एक मॉडर्न है, एक मतलब यंग ये ना, बूमर से तो अच्छा है ना, जो ओल्डीज है 90s वाले या कहीं भी, उनसे तो अच्छा है ना एटलीस्ट। यहाँ हमारा स्टैंडर्ड इतना लो है कि भाई थोड़ा सा भी बंदा मतलब ठीक हो तो वो अच्छा ही लगता है हमको। और वैसे भी एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड में रहा है, काउंटी खेला है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, और काम कर चुका है। सबसे बड़ी बात है, इंग्लैंड में ब्रॉडकास्टर के साथ काम कर चुका है, ईएसपीएन के साथ काम कर चुका है। तो मुझे ये चीज़ इस जॉब के लिए, कप्तानी से बेशक वो उठा दे, आई डोंट केयर, लेकिन इस जॉब के लिए आई विश कि ये एटलीस्ट 3-4 साल चले शान मसूद। और दूसरी सबसे बड़ी जो एक बात है कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस पीसीबी का फंडा चल रहा है। आपको पता ही होगा कि अली तरीन जो है वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं पीसीबी को, और हम सब भी करते हैं, और करना भी चाहिए। जो चीज़ें गलत है हम भी थक चुके हैं। अली तरीन ने भी एग्जैक्टली ये बात यह है कि अली तरीन जो है वो ओनर है, तो उनकी बात ज़रा ज़्यादा चुभती है। तो पीसीबी ने उनको नोटिस भेजा था कि भाई तुम अपॉलोजी करो। तो उसने वीडियो बनाई, आपने देखी होगी। अभी खबरें आ रही हैं कि पीसीबी जो है ना उनको बैन करने जा रहा है नए ओनर के भी। ये बात कितनी सच है इसमें तो नहीं पता, लेकिन ये जो भी हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये बदनामी हो रही है। जो मोहसिन नकवी है, जो भी सीईओ पीसीबी के और पीएसएल के सलमान नसीर, ये उन्होंने जिसने भी ये तीली लगाई है नोटिस भेजने वाली, बहुत ही गलत किया। अभी मैं देख रहा था 4 मिलियन अली तरीन की उस वीडियो पे ट्विटर के ऊपर व्यू है, 4 मिलियन, ठीक है। बाकी फेसबुक तो, ये कितनी शर्मफुल बात है कि आपकी जो पाकिस्तान का ब्रांड है सबसे बड़ा, मतलब उसके सीईओ ने आपको, मतलब या पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, जो इस वक्त एशिया एशिया क्रिकेट काउंसिल का भी प्रेसिडेंट, ठीक है, उस बंदे ने आपको नोटिस भेजा, ठीक है। उस बंदे के अंडर चेयरमैन तो वही है ना, तो पीसीबी ने भेजा तो उसी के अंडर आया ना। तो आगे से अली तरीन ने फाड़ दिए। ये कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है अली तरीन के लिए, और पीसीबी उसके लिए, नकवी के लिए, और जो जो भी उसके साथ हैं, जो उसके यस मैन है, उसके लिए ये कितनी बड़ी, मतलब समझे कि मतलब आप क्रिकेट के चेयरमैन हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप
एशिया कप क्रिकेट काउंसिल के जो आधी हाफ क्रिकेट पॉपुलेशन है वो एशिया में आती है, तो उसके भी आप प्रेसिडेंट हैं। तो आपके अंडर कोई खत जाए तो उसको सामने वाला फाड़ दे और पूरी दुनिया उसको देखे, मिलियंस लोग देखें। ये 4 मिलियन सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की बात है। इंस्टाग्राम पे भी अली तरीन ने शेयर किए, फेसबुक पे भी किए होंगे, और जितना रिपोर्ट किया होगा बाकी चैनल्स में, इंटरनेशनल मीडिया में, तो वो मतलब ये पाकिस्तान की बेइज्जती है इसमें। तो ये नकवी को खुद सोचना चाहिए। यही होता है कि जब आपको खुद कोई ना पता हो कि यार आपका अपना नॉलेज ना हो, तो फिर आप इसी तरह करते हो, यस मैन उठाते हो, फिर जो वो आपको बोलते हो वही आप एग्जैक्ट करते हो। वो बोलेंगे रिजवान अच्छा कप्तान है, रिजवान को बता दो। वो बोलेंगे कि बाबर आजम जो है मकबूल है फैंस में, आप उसको कप्तान बना दोगे तो आपकी थोड़ी वाह वाह हो जाएगी, तो फिर आप उसको कप्तान बना दोगे। कोई बोलेगा आपको कि शाहीन जो शाह अफरीदी को कप्तान बना दो, तो आप उसको बना दोगे। फिर एक हफ्ते बाद कोई बोलेगा कि इसका तो वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, आप उसको भी हटा दोगे। आप फिर आपको कोई बोलेगा कि आगा को बना दो, तो आगा। यही होता है ना जब आपको क्रिकेट का पता ही नहीं होता, ठीक है, जब आपको किसी भी चीज का पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता तो मैं किसी से पूछूंगा ना। मैंने एडवाइजर रखे हो, एडवाइजर भी अल्लाह माफ करे वो है हामिद मीर का भाई, जिसको भी कुछ नहीं पता, चेयरमैन एडवाइजर वो बंदा है, जिसको उसको भी मतलब मैं क्या बोलूं घंटा पता है, ठीक है। तो एडवाइजर भी आपका है, या तो एडवाइजर को क्रिकेटर हो ना तो फिर भी समझ आती है, तो आपका एडवाइजर भी आपके जैसा है। मुझे किसी चीज का नहीं पता तो मैं किसी से पूछूंगा कि हाँ भाई ये, तो वो कुछ भी बोल देगा तो मैं करूंगा, बेशक वो गलत बोल रहा हो सही कर। तो वही एग्जैक्ट चीज जो है वो अभी पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है। नकवी साहब को कुछ पता नहीं है, और जो उनके इर्द गिर्द है वो जैसे जैसे बोलते हैं वही वही करते जा, तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेइज्जती है, ठीक है। अभी क्या होता है, ये क्या करते हैं अली तरीन के साथ, ये तो बात की बात है, लेकिन अली तरीन ने जो इनके साथ की है ना वो बहुत गंदी की है, और सबक सिखाया है कि अभी वो टाइम नहीं रहा। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाई ओनली अली, वाई ओनली अली, बाकी जो क्यों नहीं बोलते, बाकी कौन है? बाकी जो कराची वाले हैं वो तो भाई वैसे डिफेंड करने आ गए थे। लाहौर वाले जो है, लाहौर और कराची ये 2.5 मिलियन जो है ना फीस देते हैं, मुल्तान सुल्तान 6 मिलियन देते हैं पर ईयर। कैन यू इमेजिन दैट कि 6। लेकिन अली तरीन का ये नहीं कहना कि मैं ज्यादा फीस दे दो कम करो या दिस दैट, लेकिन उसको जो नोटिस आया वो उसकी वजह से आया कि जो उसने क्रिटिसाइज किया। 6 मिलियन कहाँ, और कराची और लाहौर ये 2.5 मिलियन देते हैं, ठीक है। और वो क्यों बोलेंगे, मतलब एक टीम 6 मिलियन दे रही है, दूसरी टीम 2.5 मिलियन दे रही है, तीसरी टीम भी 2.5 मिलियन दे रही है, और उनमें जो दोनों में से एक टीम है वो चैंपियन है, वो जीत रही है, उसको तो वैसे ही पैसा आ रहा है, ठीक है, स्पॉन्सर मिल रहे हैं, उसकी तो वैल्यू और इंक्रीज हो गई ना, तो वो क्यों बोलेंगे। बाकी रह गई मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएट, ये 1.5 मिलियन दे रहे हैं, 1.5 मिलियन। और प्रॉब्लम यह है कि जब पीसीबी की तरफ से इनको शेयर मिलता है, जो भी एक मनी बनती है, जो भी एक रेवेन्यू बनता है, उसका जो शेयर मिलता है वो सबको इक्वल मिलता है। हर एग्जांपल समझ लें कि मैं किसी को दे रहा हूँ 60%, ठीक है, हिस्सा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को फीस दे रहा हूँ, मतलब मंथली कह रहे हैं। दूसरा एक आदमी दे रहा है, वो दे रहा है 2%, ठीक है, तीसरा आदमी दे रहा है 3%, और बाकी जो दे रहा है 1-1%। लेकिन जो चीज जिस चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज से जितना पैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल उधर से 100 रुपया आएगा, तो वो जो सबको 25-25 होगा, ठीक है, जितना भी आता 20, वो वहां नहीं देखा जाएगा कि मैंने तो 60% दिया था, मैंने तो 2% दिया था। वहां एग्जैक्ट तो वो क्यों बोलेंगे भाई, वो कम देके वो एग्जैक्टली सेम मनी कमा रहे हैं जितनी मुल्तान सुल्तान कमा रही है। मुल्तान सुल्तान 6 मिलियन दे रहा है, तो वो क्यों, मतलब दूसरे क्यों बोलेंगे, तो ये भी एक चीज है। लेकिन मुल्तान सुल्तान के ओनर जो अली तरीन ने, उसने जो बातें की, उसने ये नहीं की कि मुझे पैसे कम करो, हाँ वो तो उनकी है, वो डेफिनेटली चाहेंगे। लेकिन जो क्रिटिसाइज के ऊपर जो नोटिस भेजा गया और ये गलत था, और इसका ये जो पीसीबी चेयरमैन को जवाब मिला ना, ये पूरी दुनिया ने देखा, बहुत गंदी हुई, और इसी तरह होनी चाहिए थी। परफेक्ट रिप्लाई था अली तरीन की तरफ से। खबरें पीएसएल के रिलेटेड भी आई हैं, 2 टीमें न्यू ऐड हो चुकी हैं। इन माय ओपिनियन के आई गेस के दिस विल बैकफायर, क्योंकि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में कोई इतना, आप इंडिया जैसा टैलेंट नहीं है हमारे पास कि हम बोलें कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, नहीं। दिस विल बैकफायर इन माय ओपिनियन के एक टीम ऐड करनी चाहिए थी। अगर वर्क करता तो कुछ इस तरह का वादा कर लेते फ्रेंचाइज के साथ कि अगर यार ये वर्क किया तो हम, फ्रेंचाइज एग्री हो जाती, क्योंकि फ्रेंचाइज भी नहीं चाहेंगे कि 2 टीम एक साथ आ जाए,
क्योंकि उनको भी थोड़े से स्पॉन्सर कम हो जाएंगे, व्यूअरशिप उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, जो दूसरी सिटी के लोग उनकी तरफ सपोर्ट करना लग जाएंगे। तो ये फ्रेंचाइजी ने भी एग्री कर लेना था, एक टीम ऐड कर दे इन माय ओपिनियन, फिर बाद में अगर समझ आती कि हाँ 1-2 साल बाद आप दूसरी टीम, दो टीम एक साथ ऐड करना मतलब ये बाइक फायर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो एक इतना बड़ा कोई T20 का टैलेंट पूल नहीं है, वैसे तो दूसरा भी नहीं है। दूसरा हमारे पास उस तरह का नहीं है माहौल के यहाँ हर टीम का एक अपना होम ग्राउंड होगा, ठीक है, और हर सिटी जिसका होम ग्राउंड होगा वहाँ के लोग जाके क्रिकेट देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के PSL में सबसे बड़ी यही चीज़ मिसिंग है कि होम ग्राउंड नहीं है, ठीक है। इमेजिन के कोयटा के मैचेस कोयटा में हो रहे हैं, आपको फुल हाउस मिलेंगे। इमेजिन के पेशावर के मैचेस पेशावर में हो रहे हैं, आपको फुल हाउस मिलेंगे। अगर सियालकोट की टीम है सियालकोट में हो रहा है, तो ये जो चीज़ें ना ये मिसिंग है। और क्वालिटी पाकिस्तान में हमने देखा PSL में लास्ट 2-3 सालों में वैसे नीचे गई। हमको शौक तो बहुत है दो टीम का, लेकिन आपको सारी चीज़ों को मैं देख BBL का जब हम देखें तो BBL की जब 6 टीमें होती थी तो उनकी एक क्वालिटी होती थी, आज उनका भी देख ले। तो ये बैकफायर कर सकता है, ये नहीं है कि चलेगी PSL चलेगी नहीं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं चलेगी, वो रुकती नहीं है क्योंकि हमारे पास फैन बेस है, यही एक चीज़ है देखने को। लेकिन वो जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी नीचे आ जाएगी, जिस तरह हमारा एक सिस्टम है। हम तो एक तो सैलरी कैप भी इतनी नहीं देते, दूसरा PSL इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं बहुत सारे कि ये शार्ट होती है, 1 महीने में खत्म हो जाती है। अगर आप BBL को देखें या बांग्लादेश प्रीमियर लीग को देखो तो वो 1.5 महीने की होती है, 1.5 महीने से ऊपर होती है। PSL का ये है कि एक शार्ट होती है, ठीक है, 3-4 वीक में अगर आपकी टीम पहले आउट हो गई तो आप 2 वीक में भी मतलब फारिग हो सकते हो, तो प्लेयर इसलिए भी आ जाते हैं। तो बाकी कमेंटेटर भी कि यार चलो 1 मंथ ही है, तो ये PSL को बहुत बड़ा बेनिफिट का, इसीलिए प्लेयर हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जो PSL को प्रेफर करते थे, ठीक है, टॉप कैटेगरी में आ जाएंगे और उनको पता है कि हाँ ये शार्ट है। तो जब आप 8 टीमें लाओगे आपको मतलब एक एक जो डेट है वो भी लंबी चाहिए, 1.5 मंथ तो आपको लाजम चाहिए, तो आपको स्पॉन्सर भी ज़्यादा था, तो ये बैकफायर कर सकता है। लेकिन अभी कंफर्म कर दिया है सलमान नसीर जो PCB के CEO के, 2 टीम नेक्स्ट ईयर होंगी और वेन्यू जो 6 पेशावर में क्रिकेट होगी और फैसलाबाद में। पेशावर वाला ग्राउंड जो है मुझे नहीं लगता, लेकिन आई होप कि वहाँ क्रिकेट हो। थोड़ा सा शायद सिक्योरिटी का भी इशू बना, बट लेट्स सी, अगर CEO कह रहे हैं तो कुछ मानना पड़ेगा। और दूसरा है जो टीम दोबारा टीम कौन कौन सी होंगी, ड्राफ्ट कब होगा, इसका बोला है कि नेक्स्ट जो PSL की पॉडकास्ट होगी उसमें होगा। तो लेट्स सी कि अभी क्या स्टार्टिंग होगी। अभी जो बातें हो गई हैं शुरू, ये जो खास करके अली तरीन की वीडियो के बाद ना अभी सिस्टम चालू हो गया, थोड़े से जाग गए हैं PSL वाले, तो अभी खबरें आते रहेंगे।